लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा अब आशीष से जान लेते हैं। आशीष, वो गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब नोटिफाई कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन, इसकी सूचना सदन को भी दे दी गई है और जिसका जिक्र अभी अंकित कर रहे थे कि साहब कल ये बीएससी की बैठक होनी थी, कल ही रिस्केड्यूल करना पड़ा इसको क्योंकि जेपी नड्डा भी नहीं पहुंच रहे थे, किरण रिजिजू भी नहीं पहुंच रहे थे। तो ऐसे में अब तो कयास इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि वो जो देर शाम इस्तीफा हुआ है जगदीप धनखड़ का, क्या उस इस्तीफे की स्क्रिप्ट कल दिन में ही लिख दी गई थी? आशीष, देखिए संभव है, तलखी तो बड़ी ही होगी ना। अब सरकार ऐसा कोई कदम उनके खिलाफ उठाने वाली थी, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया। किसने उनसे बात की, किसने उन्हें ऐसे संकेत ड्रॉप किए कि अब आप अनवांटेड हैं, आगे चल के हम आपके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको प्रीएम्प्ट करके, इन्फर करके, इशारों को समझ करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या वो किसी बात पे नाराज़ थे और आज इस्तीफा तब कबूल हुआ है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कितने घंटे बीत गए, पूरी रात बीत गई, आधा दिन बीत गया, उसके बाद इस्तीफा एक्सेप्ट होता है। इस बीच कहीं ना कहीं उनको रीच आउट तो किया गया है, ऐसा मेरे सोर्सेज कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि वो अभी तक एडमेंट थे, शायद इस वजह से सरकार को आखिरकार ये फैसला करना पड़ा। बहुत से इफ्स एंड बट्स है, इसको डिग आउट करने की ज़रूरत है। बट हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब नोटिफिकेशन आ गया है और दोनों ही पक्षों में मुझे लगता है कोई मीटिंग पॉइंट नहीं निकल पाया और इस वजह से अब सरकार को ये देखना होगा कि अब वो देश का अगला उपराष्ट्रपति किसको चुनते। और उससे पहले तो अभी सरकार को वो सियासत की सुनामी का सामना करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब जबकि इस्तीफा और इस्तीफे को लेकर औपचारिक मोहर गृह मंत्रालय की तरफ से लग गई है, तो विपक्ष को तो खुला मैदान मिल गया है सरकार पर हमला बोलने का। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, लगातार कल से विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिस तरह से हमलावर हैं इस मामले को लेकर के, सदन की 2-3 बैठक हो गई और उसको चलने नहीं दिया जा रहा है, जवाब तलब किया जा रहा है। जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा था रोमाना, जब मैं और आप बात कर रहे थे कि ये बैठे बिठाए एम्यूनेशन दे दिया है सत्ता पक्ष ने ऑपोजिशन को, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब हाउस तब तक सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। बाकी तो मुझे लगता है इश्यूज अब बैक बर्नर पे चले जाएंगे। अब तो प्राइम मुद्दा ये होगा कि पहले ये स्पष्ट हो कि वाइस प्रेसिडेंट को अचानक इस तरह से देर शाम को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्यों इस पर साइलेंस है। ठीक है, इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बनी, स्वास्थ्य का ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक रात में उनको इस्तीफा देना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, निश्चित तौर पर आप मान के चलें कि फायर वर्क्स कंटिन्यू करेगा और सदन में इस तरह की विपक्ष की तरफ से हंगामा हमको देखने को मिलेगा। आशीष, एक सवाल और है, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे उनके मन में ये बात आ रही होगी कि जब खुद जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दिया गया है, तो फिर इस पर सवाल क्यों पूछा जाए? आशीष, माफ कीजिएगा, मुझे आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया रोमाना। दरअसल वो पूरा घटनाक्रम जिसको लेकर ये सवाल उठ रहा है इस इस्तीफे पर कि सेहत वाला जो एक वजह गिनाई गई है इस इस्तीफे में, वो हलक से नीचे नहीं उतर पा रही है। वो कल का पूरा घटनाक्रम, उसको एक बार जरा दर्शकों के सामने फिर से दोहरा दीजिए। देखिए, माफ़ कीजिएगा रोमाना, थोड़ा सा मौसम खराब है, शायद आवाज़, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ आपके क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सवाल तो उठते हैं ना कि सेहत का हवाला। मैं फिर कह रहा हूँ कि कल हमने उनको चेयर पर देखा, वो हाउस को कंडक्ट कर रहे थे, बीएससी की मीटिंग ले रहे थे, अचानक ऐसी क्या तबीयत बिगड़ गई कि उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ गया। इस बारे में क्या औपचारिक तौर पर पहले से कोई चर्चा नहीं हुई?